रीफाइनिंग ऑफ मेटल्स, धातुओं का परिशोधन। जब किसी धातु को उसके अयस्क ओरे से निकाला जाता है तब वह शुद्ध प्योर नहीं होती। उसमें कुछ न कुछ अशुद्धियां इम्प्योरिटीज रह जाती हैं। इन अशुद्धियों को हटाकर धातु को पूरी तरह शुद्ध रूप में प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातुओं का परिशोधन, रीफाइनिंग ऑफ मेटल्स कहते हैं। रीफाइनिंग के मुख्य तरीके, मेथड्स ऑफ रीफाइनिंग। एक, इलेक्ट्रोलाइटिक परिशोधन, इलेक्ट्रोलिटिक रीफाइनिंग। यह सबसे महत्वपूर्ण तरीका है, सीबीएसई में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसमें बिजली का उपयोग करके धातु को शुद्ध किया जाता है। कैसे होता है? इम्प्योर मेटल, अशुद्ध धातु, एनोड पर लगाई जाती है। प्योर मेटल प्लेट, शुद्ध धातु की प्लेट, कैथोड पर लगाई जाती है। इलेक्ट्रोलाइट, उसी धातु का घोल जैसे कॉपर CuSO सॉल्यूशन, सिल्वर AgNO सॉल्यूशन। प्रक्रिया के दौरान एनोड से धातु के आयन घोल में जाते हैं। वहीं आयन जाकर कैथोड पर जमा होकर शुद्ध धातु बनाते हैं। अनचाहे पदार्थ, इम्प्योरिटीज, नीचे गिरकर एनोड मड बनाते हैं। उदाहरण, तांबा, कॉपर, चांदी, सिल्वर, सोना, गोल्ड आदि को इसी विधि से रिफाइन किया जाता है। 2. आसवन विधि, डिस्टिलेशन मेथड। इसमें धातु को गर्म करके भाप के रूप में अलग किया जाता है और फिर ठंडा करके शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। यह तरीका कम उबलांक वाली धातुओं के लिए उपयोग होता है, जैसे ZnHg। 3. तरलन विधि, लिक्वेशन मेथड। इसमें धातु को इतनी गर्म किया जाता है कि वह पिघल जाए लेकिन अशुद्धियां न पिघलें। पिघली धातु बहकर अलग हो जाती है। उपयोग, टिन, एसिन, रीफाइनिंग। 4. क्षेत्रीय परिशोधन, जोन रीफाइनिंग। यह बहुत उच्च शुद्धता वाली धातुओं को प्राप्त करने का तरीका है। सिलिकॉन C, जर्मेनियम G, बोरॉन B की शुद्धता बढ़ाने में उपयोग होता है। इसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। परीक्षा में कैसे लिखें? 3-4 मार्क्स आंसर। रीफाइनिंग ऑफ मेटल्स। धातुओं को उनके अयस्क से निकालने के बाद उनमें मौजूद अशुद्धियों को हटाकर शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को परिशोधन कहते हैं। इसके प्रमुख तरीके हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक परिशोधन, आसवन विधि, तलन विधि और क्षेत्रीय परिशोधन। करोजन, क्षरण क्या होता है? जब किसी धातु की सतह हवा, पानी, नमी या रासायनिक पदार्थों के संपर्क में आने से धीरे धीरे खराब होने लगती है, तो इस प्रक्रिया को करोजन, क्षरण कहते हैं। सरल शब्दों में, धातु का हवा और नमी से सड़ना या जंग लगना करोजन। करोजन का सबसे आम उदाहरण, आयरन, लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहा हवा में मौजूद ऑक्सीजन O और नमी HO के साथ प्रतिक्रिया करके भूरे रंग का पाउडर बनाता है जिसे जंग, रस्ट कहते हैं। जंग का रासायनिक सूत्र है FeO6HO, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। करोजन के कारण, 1. हवा में ऑक्सीजन की उपस्थिति। 2. नमी, आर्द्रता। 3. लवण, सॉल्ट्स, समुद्र के पास करोजन जल्दी होता है। 4. प्रदूषक जैसे SO, CO, HS आदि। करोजन से होने वाले नुकसान, धातुएं कमजोर हो जाती हैं। मशीनें, वाहन, पुल, ब्रिजेस, रेलगाड़ी आदि खराब होने लगते हैं। आर्थिक नुकसान होता है। लोहे की वस्तुओं की उम्र कम हो जाती है। करोजन को रोकने के तरीके, प्रिवेंशन ऑफ करोजन। 1. गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाकर जंग से बचाया जाता है। 2. पेंटिंग, पेंट करना। धातु की सतह पर पेंट की परत लगाने से हवा और नमी नहीं पहुंचती। 3. ओलिंग ग्रीजिंग, तेल ग्रीस लगाना।
मशीनों के पार्ट्स में रस्ट रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। 4. एलॉइंग, मिश्र धातु बनाना, जैसे स्टेनलेस स्टील, जिसमें क्रोमियम होता है जो रस्ट नहीं लगने देता। 5. इलेक्ट्रोप्लेटिंग, धातु पर किसी दूसरी धातु की परत चढ़ाई जाती है। परीक्षा में कैसे लिखें? 3-4 मार्क्स आंसर। धातुओं का हवा, नमी और रसायनों के संपर्क में आने से धीरे धीरे खराब होने की प्रक्रिया को करोजन कहते हैं। लोहे में जंग लगना इसका सबसे आम उदाहरण है। इसे रोकने के तरीके हैं गैल्वेनाइजेशन, पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, अलॉइंग तथा इलेक्ट्रोप्लेटिंग।